चलो आज हम लोग को पढ़ना है, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जो है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड समझना बिल्कुल सिंपल होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब किसी भी चीज का, कॉमन सी बात है कि जब किसी चीज का होगा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है। प्राइस अप होगा, डिमांड क्या होगी तुम्हारी, डाउन होगी। अगर इसको समझना है तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये समझ लो, ये प्राइस हो गया, यहाँ पर प्राइस लिख लिया, यहाँ पर प्राइस, यहाँ लिख लिया हमने डिमांड लिख लिया। ठीक, तो क्या होगा, अगर किसी चीज का प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा, अप होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन। और प्राइस डाउन होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो यही बात को लॉ ऑफ डिमांड कहता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब कुछ बातें समान रहने पर। याद रखना है, लॉ ऑफ डिमांड हर जगह काम नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, कि सब कुछ सही चल रहा हो तब, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी तुम्हारी, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन होगी। प्राइस डाउन होगा, डिमांड क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। ये है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल सीसॉ के तरीके। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, अब इसको समझने के लिए हम लोग डिमांड शेड्यूल समझते हैं। कि शेड्यूल दे रखा है कि 10 रुपए किलो प्याज थी तो हमने 1 किलो खरीद लिया, 8 रुपए किलो थी तो हमने 2 किलो खरीद लिया, 6 रुपए किलो प्याज थी हमने 3 किलो खरीदा, 4 रुपए में हो गई प्याज तो हमने 4 किलो खरीद लिया, 2 रुपए में हो गई 5 किलो। जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने क्या किया, डिमांड हमारी बढ़ती आ रही है। इसका एग्जाम्पल समझ लो कि बिग बिलियन डे सेल की तरीके है बिल्कुल, कि जितना ज्यादा प्राइस को ड्रॉप हुआ, डिमांड क्या हो गई, अप हो गई। जो आईफोन नहीं खरीद पाए तो वो भी आईफोन खरीद लेना। आईफोन बहुत सस्ता हो गया था, 50,000 रुपए तक हो गया था, तो लोगों ने जिसकी बजट में नहीं था उसके बजट में आ गया और फटाफट उसने आईफोन खरीदना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये तुम्हारा है। अब डिमांड शेड्यूल बनता कैसे, तो ये देखिए, ये डिमांड कर्व है तुम्हारा। प्राइस कितनी है, 10 रुपए, 10 रुपए पे 1 रुपए, एक डिमांड 1 किलो की। 8 रुपए पे कितना है तुम्हारा, 2 किलो। 6 रुपए पे कितना है, 3 किलो। 4 रुपए पे कितना है, 4 किलो। 2 रुपए पे कितना है, 5 किलो। तो ये तुम्हारा बना है डिमांड कर्व। ये बना तुम्हारा क्या, डिमांड कर्व, जो कि स्लोप क्या है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है। क्या जा रहा है, स्लोप डाउनवर्ड, यानी कि रेड टू लेफ्ट टू राइट जा रहा है तुम्हारा। ठीक, उसके बाद सवाल ये उठता है कि ये स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों जाता है, यानी कि बजाय तो अपवर्ड भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, यू भी हो सकता है ना, औंधा टेढ़ा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये नीचे की ओर ही क्यों गिर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है और लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक, तो ये क्यों जा रहा है, इसके 4 रीजन बताए गए। पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने पढ़ रखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जब भी किसी चीज को हम लगातार कंज्यूम करते हैं तो हमारी इसके लिए यूटिलिटी क्या होती है, हर बार हर की बात पे खत्म होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको जो है 10 में मिल रही है कोई चीज तो हम 1 ही किलो लेंगे। फॉर एग्जाम्पल तौर पर तुम पे कहीं सफर करने जा रहे हो, मान लो ऐसे तुम जा रहे हो कि कानपुर जा रहे हो, तो पार्ले जी तुम क्या करोगे, 1 ही लेके जाओगे, क्योंकि 5 का यहाँ मिल रहा है, हर स्टेशन में 5 ही रुपए का तुमको मिलेगा वो। तो क्या करोगे, प्राइस जब उतना ही तो उतनी खरीदोगे। मान लो पार्ले जी तुम्हें 5 का 2 रुपए में मिल रहा है, तो तुम्हें लेना 1 पैकेट है, लेकिन तुम ले लोगे 10 पैकेट, क्योंकि प्राइस गिरा, डिमांड क्या होगी तुम्हारी, अप हो गई तुम्हारी ना। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है, जब देखो यहाँ प्राइस ने क्या किया, प्राइस डाउन किया, डिमांड बढ़ी, प्राइस डाउन किया, डिमांड बढ़ी, प्राइस डाउन किया, डिमांड बढ़ी, प्राइस डाउन किया, डिमांड बढ़ी। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये इस चक्कर में क्या हो, जैसे प्राइस डाउन होगा तो उसकी यूटिलिटी हम लोग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी जो है हमारी जो है डिमांड बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से हमारा बिग बिलियन डेज, सहारागंज में जो सेल लगती है हमारी, वेडनेसडे सेल हो गई तुम्हारी। ठीक, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है, जैसे क्रिकेट खेलते हो सब लोग, उसमें एक प्लेयर सब्स्टिट्यूट होता है, उसका काम क्या होता है, पानी पिलाना। नहीं, पानी पिलाना नहीं होता है, कोई इंजरी किसी की अगर हो जाती है तो उस जगह पे वो प्लेयर काम करता है या खेलता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी उसी तरीके यहाँ इकोनॉमिक्स में भी होता है, कि मान लो कि अगर कोई लस्सी है, लस्सी और ये है पेप्सी, अगर लस्सी जो है 85 में है और पेप्सी भी 40 में, 40 से उठ के 50 चली गई, तो जो इंसान पेप्सी पिएगा तो लस्सी पीना शुरू कर देगा। या कॉफी का ले लो एग्जाम्पल, अगर कॉफी जो है 20 रुपए में है और चाय 10 रुपए में, अब कॉफी 20 से 10 रुपए अगर हो गई तो जो लोग कॉफी पीते थे वो चाय पीना शुरू कर देंगे। तो कोई भी चीज का जो है डिमांड, एक चीज में प्राइस के बढ़ने से दूसरी चीज की डिमांड में असर पड़ता है, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस बढ़ा हमारा किसका, प्राइस बढ़ गया चाय का, चाय 10 रुपए से 20 रुपए चाय मिल रही है और कॉफी भी मिल रही 20 रुपए की, तो आदमी क्या लेना प्रेफर करेगा, तो अच्छा कॉफी, सिंपल सी बात है। तीसरी है तुम्हारी इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब किसी इंसान को 10 की चीज 5 मिलेगी तो 5 रुपए का उसका हो जाएगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, 5 रुपए का, 5 रुपए का उसका प्रॉफिट। वो 5 रुपए को क्या कर सकता है कि उससे और यूनिट खरीदने में, मान लो कि लेने आया है
मटर मिल रही 10 रुपए किलो, 10 की जगह से मिलने लगी 5 रुपए किलो, तो जहां वो 1 किलोमीटर ले रहा था, अब वो 10 रुपए में क्या करेगा, 2 किलोमीटर लेके जाएगा घर अपने, तो उसकी इनकम बढ़ी, 5 रुपए इनकम बढ़ी, तो जाहिर सी बात है उसकी क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, तो इसलिए जो है तुम्हारा स्लोप डाउनवर्ड नीचे जाएगा। उसके बाद चौथा कह रहा है चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स। जब हमारे नंबर ऑफ बायर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जाहिर सी बात है जब हमारा चीज 10 की जगह पर हमें 5 ही मिल रही है, जो इंसान नहीं ले पा रहा था उसको, उसने भी लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल डब साबुन 50 रुपए का है, अब अभी हमको 30 रुपए का मिलेगा, तो जो इंसान डब नहीं यूज करता है वो भी ले लेगा डब, क्योंकि उसके बजट में आ जाएगा वो चीज। तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस डाउन की तो उस चीज की डिमांड क्या हो गई, अप हो गई। नंबर ऑफ बायर्स भी क्या होगा तुम्हारे, चेंज होगा इस चक्कर में। जहां 10 लोग खरीदते थे वहां 20 लोग खरीदना शुरू कर देंगे उस चीज को। और यही उल्टा सीधा, अगर प्राइस बढ़ा दोगे तो जिस चीज की डिमांड जो है 10 लोग लेते थे वहां उसको 7 या 8 लोग लेना शुरू कर देंगे, 3-4 लोग कस्टमर कट जाएंगे वहां से। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बात करते हैं कहां पे लॉ ऑफ डिमांड यानी कि एक्सेप्शन, कहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ये बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड कहां काम नहीं करता है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लॉ ऑफ डिमांड के, एक एक करके पढ़ते हैं। ये वो चीज है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल भी काम नहीं करता। पहला, पॉसिबल टू स्कैर्सिटी, फ्यूचर में किसी चीज की ना मिलने की संभावना। अगर मान लो तुम्हें पता लग जाए कल को नमक नहीं मिलेगा, तो आदमी अगर 10 रुपए का नमक 100 रुपए में खरीद लेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो चीज उसको नहीं मिलेगी। या फिर एग्जाम्पल प्याज, प्याज बड़ी महंगी हो रही है, बहुत महंगी हो रही, बहुत महंगी हो रही, सबने कहा प्याज महंगी हो रही, महंगी हो रही, तो महंगी महंगी महंगी, अब पता लग गया कि मिलेगी नहीं फ्यूचर में, प्याज खत्म होने वाली, प्याज बंद होने वाली, तो जो चीज तुम्हें 10 रुपए किलो की है इंसान 20 रुपए किलो खरीद लेगा, क्योंकि उसे हो सकता, उसे डर हो गया कि मिलेगी नहीं फ्यूचर में। तो 10, वो पैसा नहीं देख रहा था, कह रहा हमें मिल जाए चीज, भले 10 की 20 मिले, फर्क नहीं पड़ता उसको। दूसरा, नेसेसरी ऑफ लाइफ, जहां पर खाने के सामान में इंसान सोचता कभी भी नहीं पैसों के बारे में, 10 की हो 100 की हो वो खाएगा, आटा उतना ही खाएगा जितना वो खाता था, भले आटा उसको 10 की जगह 100 में मिलने लगे, वो खाएगा उतना ही आटा, 1 ही किलो खाएगा। यानी कि खाने पे कोई भी लॉ ऑफ डिमांड का असर नहीं होता। भाई प्याज जितनी महंगी हो जाए, खाना जितना महंगा हो जाए, आटा जितना महंगा हो जाए, दाल जितनी महंगी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। नेसेसरी ऑफ गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तेल जितना महंगा हो जाए, आज 2500 रुपए 2600 रुपए टीन तेल है, लेकिन तब भी आदमी तेल खा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं जब महंगा हो गया बंद कर देंगे, नहीं भाई हम खाएंगे नहीं। ठीक। तीसरी बात है आर्टिकल ऑफ स्टेटस एंड प्रेस्टीज, मतलब जहां पर इंसान का भौकाल हो, रुतबा, भाई दिखावा इसे बोलते हैं हम लोग, शो ऑफ। शो ऑफ में आदमी जो है कभी भी जो है क्या कहते हैं, प्राइस के ऊपर गौर नहीं करता, वो और उल्टा महंगा सामान खरीदता है कि लोगों को दिखाए कि देखो हमने आईफोन खरीदा है, आईफोन में चलाता हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ मैं जो है 50 तोला की जो चेन पहन के चल रहा हूँ। तो वो क्या है, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज है तुम्हारी। वहां पे जो है आदमी पैसे के बारे में बात ही नहीं करता, वहां पे देखता है भौकाल अपना, रुतबा। भाई फॉर्च्यूनर इतनी महंगी है तभी आदमी खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको जो है वहां पे क्या करना है, उसे भौकाल दिखाना, अपना रौला दिखाना है, बिल्कुल मस्त हो गया कि भाई हमें जो है ये दिखाएंगे तो भाई तुम खरीद नहीं पा रहे हो, 50 लाख गाड़ी हम लेके आए हैं। आदमी देख रहा ऑडी है, मर्सिडीज है, महंगी है, तब भी बिक रही है, क्योंकि वहां वो इंसान का स्टेटस बताती है। ठीक। स्मॉल अमाउंट स्पेंड, मतलब जब भी किसी भी चीज से बहुत छोटा सा अमाउंट खर्चा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि नमक, अब नमक 10 रुपए की जगह तुम्हें 5 रुपए मिलने लगे, तुम क्या नमक ज्यादा खरीद लोगे कि चलो आज नमक की दाल बनाते हैं, नमक की दाल खाई जाएगी, ऐसा तो है नहीं। या माचिस अब तुम्हें 1 रुपए या 98 मिलने लगे तो ज्यादा माचिस इकट्ठा करना शुरू कर लोगे, लो जला के देखे मजा आती जलाने में, नहीं ना। तो यहाँ पर जब कोई अमाउंट बहुत ही छोटा हो आपकी इनकम का, मान लो आप 1 लाख कमा रहे हैं, तो आप 100-200 रुपए के बारे में सोचेंगे नहीं। आदमी कहेगा मैं जो है रिक्शे के 200 रुपए लूंगा, 1 लाख के आदमी होगा, मैं ठीक है चलो दो, क्योंकि वहां पे पैसा तुम्हारे लिए बहुत छोटा हो गया है। उसके बाद है इग्नोरेंस इल्यूजन, कस्टमर की इग्नोरेंस इल्यूजन से बहुत बड़ा मसला होता है कि जब इंसान इग्नोरेंस हो जाती है, मतलब कि अब उसे पता नहीं है, या तुमने आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी पैदा कर दी, प्याज महंगी हो रही, उसने जो है क्या हुआ, प्याज महंगी हो रही है सोच के इंसान ने क्या किया, ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, स्कैर्सिटी पैदा कर दिया मार्केट के अंदर, जिससे क्या हुआ, इंसान ने उस चीज को और खरीदना शुरू कर दिया। तो ये तुम्हारा जो है एक्सेप्शन में आता है। उसके बाद फैशन और ट्रेडिशन, कभी भी इंसान फैशन और ट्रेडिशन पे कंप्रोमाइज नहीं करता है। भले अगर इंसान को कोई चीज पसंद आ गई, जैसे हमको शर्ट पसंद आ गई, तो हमने जो है इसके 2500 रुपए भी दे देंगे उसको, पसंद आ गई अगर तुमको, मजा आ गया, दिल आ गया, कहते नहीं भाई आंखों में भा गई वो चीज। या ट्रेडिशन, अभी ईद आने वाली है, होली आ रही है, इंसान दिल खोल के खर्चा करता है, क्या कहता है अबे एक ही बार त्योहार आता है, 500 कुर्ता है, 800 को मिलना, ले लो यार, एक ही बार लेना है ना। तो पैसे का मुंह नहीं देखता जब भी त्योहार में या फिर जो फैशन में आदमी पैसे का मुंह नहीं देखता, जितना महंगा मिले आदमी ले लेता है। ठीक। उसके बाद है किसी इंसान को स्पेशल ब्रांड या ट्रेडमार्क की आदत लग जाए। स्पेशल ब्रांड ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई इंसान को कोई
सिगरेट है, मसाला है, उसकी आदत लग गई, वो जितना महंगा हो जाए, कमला पसंद, रजनीगंधा, छोटी गोल्ड, इन सब की आदत लग गई तो वो वही खाएगा, भले वो जितना महंगा हो जाए। पहले 5 की मिलती थी, आज 10 रुपए की, 12 रुपए की छोटी गोल्ड हो गई, लेकिन तब भी आदमी पी उसे इसी रहा है। तो जिस इंसान को जिसकी आदत या हैबिट लग जाती है किसी स्पेशल ट्रेडमार्क की या फिर ब्रांड की, तो वो इंसान छोड़ता नहीं है। आईफोन का ही देख लो, ट्रेडमार्क है, कितना महंगा है, तब भी आदमी खरीद रहा है। तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा दीजिएगा, और कुछ भी अगर मुझसे बात करनी हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें बताइएगा, जो भी टॉपिक हो मैं देख लूंगा।